हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चौधरी मुदस्सिर अहमद आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ, इसमें ये टेस्ट है, ग्रीन फूड टेस्ट सेंटर है। और जो टेस्ट की टाइमिंग है वो सुबह 8 o'clock या मॉर्निंग 8 o'clock का ये टेस्ट है। जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में भी मैं आपको डिफरेंट टेस्ट रूट्स के बारे में बताता रहता हूँ, और क्योंकि आपने स्पेशली जब रिक्वेस्ट की कि मैं साथ साथ कमेंट्री किया करूँ, तो कोशिश करता हूँ कि आपके लिए जो भी ये जो रियल टेस्ट होते हैं इसमें मैं आपको साथ साथ जो कमेंट्री करके बताऊँ। तो इस स्टूडेंट का टेस्ट सुबह 8 बजे का था, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि वेरी ब्राइट मॉर्निंग, यानी कि सुबह नाइस सूरज निकला हुआ है। नेक्स्ट रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न लेफ़्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ड्राइव के होते हैं। नेविगेशन नीचे टम टम पड़ा हुआ है और स्टूडेंट इसको फॉलो करते हुए ड्राइविंग कर रही है। आप भी जब अपने टेस्ट पे जाएंगे तो इसी तरह आप भी नेविगेशन को फॉलो जो फर्स्ट 15 मिनट्स हैं करना पड़ेगा। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने इस स्टूडेंट को जो मनूवर है वो करने को कहा, रिवर्स पैरेलल पार्किंग, फिनिश विद इन 2 car lengths एंड स्टे रीजनेबली क्लोज टू द कर्व। तो इस तरह जो मनूवर्स का टाइम होता है ना, वो स्पेसिफिक नहीं होता। एग्जामिनर आपको शुरू में भी मनूवर करने को कह सकता है, मिडल में भी, या कुछ टेस्ट सेंटर्स में एंड में जब वो आते हैं कार पार्क में आपको वो बे पार्किंग करने को कह सकते हैं। तो हमें भी नहीं पता होता जब हम स्टूडेंट्स को तैयारी कराते हैं कि टेस्ट के दौरान एग्जामिनर आपको कौन सा जो मनूवर है वो करने को कहेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी जो वीडियो है वो फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकूँ। और आपको मैं जो फर्दर इस स्टूडेंट ने मिस्टेक्स की उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसने ज़्यादा तो मिस्टेक नहीं की, लेकिन इसकी जो मेन मिस्टेक थी वो एक सीरियस इसका फॉल्ट हुआ था जो कि आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जब भी आप कोई मनूवर करते हैं तो मेक श्योर करें आप अपना टाइम लें। आप इसमें रश मत करें, बिल्कुल स्लो पेस के साथ अपने मनूवरिंग को आप करें, और प्रॉपर 6 पॉइंट ऑब्जर्वेशन करते हुए आपने कोई भी जो मनूवर करना है ना, टेक योर टाइम। इसमें रश वाली कोई बात नहीं होती। बहुत से मनूवर्स में आपसे अगर कोई गलती हो रही है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। आपने गिव अप नहीं करना होता। अगर आपको लगे रिवर्स पार्किंग करते हुए या बे पार्किंग, फॉरवर्ड बे या रिवर्स बे करते हुए कि आपकी गाड़ी स्पेशली जब आप रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते हैं कि कर्ब को जाके लगने वाली है या टायर पिछले कर्ब को लगने वाले हैं, तो आप उसे फॉरवर्ड करके थोड़ा फिक्स करके वापस रिवर्स कर लें। कहने का मतलब है टेक योर टाइम, नेवर गिव अप, और आप इसको फिक्स करने की कोशिश करें। तो जैसा कि इसका जो मनूवर था इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इसने प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करते हुए, हम कहते हैं कम से कम आप 3 से 4 बार जब आप रिवर्स पैरेलल पार्किंग करते हैं ना, तो तकरीबन 3 से 4 बार आप 6 पॉइंट चेक करते हुए ओवर द लेफ़्ट शोल्डर, ओवर द राइट शोल्डर चेक करते हुए आप इस जो भी मनूवर हैं उसे करें। एंड ऑफ द रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो जब भी आप ये मनूवर्स करते हैं ना, तो एग्ज़ामिनर को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले उसे चाहिए होता है कंट्रोल, दूसरी चीज़ उसे चाहिए होती है ऑब्जर्वेशन, और तीसरी चीज़ उसे चाहिए होती है एक्यूरेसी। तो सबसे पहले एग्ज़ामिनर ने आपका जो गाड़ी का कंट्रोल है ना वो देखना होता है। जैसा कि ये स्टूडेंट है, ये ऑटोमेटिक में टेस्ट दे रही थी। तो अगर आप मैनुअल गाड़ी यूज़ कर रहे हैं तो कोशिश करें सिर्फ क्लच का यूज़ करते हुए गाड़ी को कंट्रोल करना होता है। ज़्यादा स्पीड से कर्व की तरफ ना जाए, या बे में जब आप लगाते हैं फॉरवर्ड या रिवर्स बे, तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट। तो मनूवर करते हुए आपको 3 चीज़ें चाहिए, कंट्रोल, गाड़ी की स्पीड को बिल्कुल स्लो, कछुए जितनी स्पीड हो, वेरी वेरी स्लो स्नेल स्पीड हो आपकी,
दूसरी ऑब्जर्वेशन, यानी कि 3 से 4 बार आपने ओवर द लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, क्योंकि आपकी जो गाड़ी की एज वो स्विंग आउट हो रही होती है, तो आपने ओवर द राइट शोल्डर देखना होता है, कोई ओवरटेक ना कर रहा हो। मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं रिवर्स पैरेलल पार्किंग की, तो आप उसमें देख सकते हैं और उसको थोरली सुन सकते हैं। तो तीसरी चीज़ होती है एक्यूरेसी, कि आपकी गाड़ी रीज़नेबली जो सी है कर्व के साथ हो, बहुत ज़्यादा दूर ना रहे। तो इस तरह फिर एग्जामिनर ने इसको कहा कि मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। तो सुबह के टाइम जब आप मूव ऑफ होते हैं ना, तो मेक श्योर करें, क्योंकि जैसा कि ये 8 बजे का टेस्ट है, तो सुबह आपको काफ़ी जो सी ट्रैफिक है थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। एंड ऑफ द रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो जब भी आपने मूव ऑफ होना है सुबह के टाइम, या जब भी मैं मीन्स के कोई भी टेस्ट की टाइमिंग हो, इट्स नॉट नेसेसरली कि मॉर्निंग का ही हो, लेकिन सुबह क्योंकि थोड़ा रश आवर होता है, टेक योर टाइम, आप प्रॉपरली 6 पॉइंट चेक करके, रश नहीं करना, ठीक है ना, चाहे गाड़ी सामने से आ रही हो या पीछे से आ रही हो, तो मेक श्योर करें वो गाड़ी आपके मूविंग ऑफ, यानी कि जब आप बाहर निकलते हैं आपकी वजह से ना वो स्लो होनी चाहिए ना वो स्टॉप होनी चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं मेंशन करता चलूँ कि सम टाइम विंटर में सुबह के टेस्ट के दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सूरज की रोशनी होती है विंटर में स्पेशली, वो सम टाइम बहुत ही तेज़ होती है, आँखों के सामने सूरज आ जाता है। तो जो आपका सन वाइज़र होता है ना, जो सामने शेड लगा होता है सन को ब्लॉक करने के लिए, आप उसे टाइमली ज़रूर यूज़ करें। टाइमली आप उसे यूज़ कर सकते हैं टेस्ट के दौरान। तो जैसे ही आपकी गाड़ी की डायरेक्शन चेंज होती है, लेफ़्ट या राइट मुड़ती है या सूरज आपकी बैक साइड पे आ जाता है, तो आप जो सन वाइज़र है आप उसे ऊपर कर दें, उसे बिला वजह आप नीचे मत रखें, क्योंकि ये टॉप पर लगा होता है और बहुत से जो साइन हैं या ट्रैफिक लाइट्स हैं वो उसके पीछे छुप सकती हैं, या वहाँ से आपकी कोई इम्पोर्टेंट साइन मिस हो सकता है। टाइमली इसको यूज़ कर लें जब भी आपको ज़रूरत पड़े, और यूज़ करने के बाद आप उस सनवाइज़र को ऊपर वापस कर दें। तो इस रोड पे जो स्पीड है वो है 20 माइल्स पर आवर। तो जैसा कि सुबह के टेस्ट में बहुत से स्टूडेंट जब मुझसे भी पूछते हैं कौन से टेस्ट रूट पे लेके जा सकते हैं, कहाँ जाएंगे, तो ये हमें भी नहीं पता होता। समटाइम्स सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, ट्रैफिक जैम मिलती है। उसके अलावा एग्जामिनर्स को कुछ रूट्स ऐसे पता होते हैं जहाँ पे ज़्यादा बस लेन्स नहीं होती, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है 7 to 10 बस लेन्स उस टाइम बंद होती हैं, हम बस लेन्स को यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने सूरज की रोशनी स्ट्रेट जो सी है वो आंखों में पड़ती है। तो राउंड अबाउट शी इज़ गोइंग टू गो स्ट्रेट अहेड, सेकंड एग्जिट। तो ये ग्रीन फूड का टेस्ट रूट है सुबह का। कहीं दूसरे टेस्ट रूट पे भी वो जा सकता है, लाजमी नहीं वो इधर है। ये आपकी लक होती है कि अगर आप ये टेस्ट रूट देख रहे हैं तो टेस्ट वाले दिन अगर वो सेम रूट पे आता है तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आगे क्या आ रहा है और आपने क्या करना है। तो जैसा कि मैं मेंशन कर रहा था कि कुछ टेस्ट रूट पे जब बस लेन जहाँ पे होती है ना, वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लेकिन एग्जामिनर्स को कुछ ऐसे रूट्स पता होते हैं जहाँ पे ट्रैफिक का फ़्लो कम होता है या बस लेन्स नहीं होती। जहाँ पे बस लेन्स नहीं होती वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक का फ़्लो रहता है। जैसा कि ये टेस्ट रूट है, यहाँ पे हार्डली आपको बस लेन कोई नहीं मिली, ना ही मिलेगी। तो इस तरह आप जब भी टेस्ट पे जाएं मेक श्योर करें आप फुली प्रिपेयर होके जाएं, अपने जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसे मेंटेन रखें। सुबह के टाइम जंक्शंस पे या मूविंग ऑफ के दौरान आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करें, और जंक्शन पे स्पेशली थोड़ा आपने बी पेशेंट, यानी कि रश नहीं करना, स्पेशली जब आप राइट टर्न्स करते हैं जंक्शनों पे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो स्टिल शी इज़ गोइंग स्ट्रेट अहेड। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को सुबह आपने प्रॉपरली स्कैन करना है, क्योंकि स्कूल का टाइम होता है, ऑफिस का टाइम होता है। तो एग्जामिनर ने इसको कहा कि पुल अप ऑन द लेफ्ट समवेयर सेफ। तो इस तरह टेस्ट के दौरान एग्जामिनर आपको 3 to 5 टाइम कह सकता है पुल अप ऑन द लेफ्ट और मूव ऑफ व्हेन यू रेडी। तो बार बार एक ही चीज़ मेंशन करूँगा कि आपने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करनी है सुबह के दौरान। जो लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं,
तो वो थोड़ा सा ज़रा जल्दी में होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है, आपने प्रॉपरली इसको असेस करना है, तो आपने अपना टाइम लेके मूव ऑफ होना है। तो आपके लिए और बहुत सी वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आपके लिए जो लेसन है वो मैं ऑटोमेटिक पे भी बना रहा हूँ और मैनुअल में भी। तो ये जो टेस्ट है स्टूडेंट का, इसका टेस्ट ऑटोमेटिक पे था, तो शी इज़ ड्राइविंग एन ऑटोमेटिक कार। तो अभी तक इसने जो सी मिस्टेक है कोई सीरियस नहीं की, इसने सिर्फ एक ही डेंजरस मिस्टेक की थी जो कि अभी आने ही वाली है। तो इतनी यानी कि जब आप नर्वसनेस के साथ गाड़ी चलाते हैं ना, शी वॉज प्रीटी कॉन्फिडेंट, लेकिन सम टाइम क्या होता है ना, आपको भी नहीं पता चलता कि हमारे से कोई गलती हो गई है। तो मेक श्योर करना है आपने अपने कॉन्फिडेंस को ड्रेन नहीं होने देना, बी कॉन्फिडेंट, और आपने अपनी जो प्लान वेल हेड करते हुए अपनी जो गाड़ी है उसे कंट्रोल में रखना है, ऑब्जर्वेशन। तो एट द ट्रैफिक लाइट शी इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट, तो आफ्टर द ट्रैफिक लाइट शी इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिट की है जस्ट बिकॉज यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग वेट था। तो जैसा कि आफ्टर टर्निंग लेफ़्ट यहाँ पे ड्यूल कैरिज वे स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो है 40 माइल्स पर आवर, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस स्टूडेंट की एक माइनर मिस्टेक हुई थी, वो थी प्रोग्रेस में या स्पीड में, कि यहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा नहीं रही। तो अगर 40 माइल्स पर आवर है तो मैं आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें +35 को टच करें। तो एट द राउंड अबाउट शी इज़ गोइंग टू गो राइट थर्ड एग्जिट। तो ये राउंड अबाउट पे यहाँ पे इसकी सीरियस फॉल्ट हुई। शी वाज इन करेक्ट लेन, बिल्कुल ये ठीक थी अपनी राइट वाली लेन में। तो इस राउंड अबाउट के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँ कि नेविगेशन लगा हुआ था, तो यहाँ पे एक नेविगेशन ने कहा कि थर्ड एग्जिट, लेकिन आप जैसा कि बोर्ड पे देख सकते हैं आपको ये लग रही होंगी 2 एग्जिट, लेफ़्ट पे और राइट पे। लेकिन बेसिकली इस राउंड अबाउट की 3 एग्जिट हैं। एक छोटा सा एरो या ब्लॉक सा बना हुआ है नीचे बिल्कुल बॉटम लेफ़्ट पे, तो वो भी सबसे पहले वाली एग्जिट है, वो फर्स्ट एग्जिट है। और ऊपर 11 o'clock पे वो आपकी सेकंड एग्ज़िट है, और बिल्कुल जैसे ये 4 o'clock पे ये आपकी थर्ड एग्ज़िट है। तो यहाँ से उसको थोड़ा कन्फ्यूजन शुरू हुआ, और इस तरह उस स्टूडेंट ने जो थी अपना लॉस्ट हो गई या कॉन्फिडेंस ड्रेन किया। तो ये बिल्कुल करेक्ट लेन में थी, राइट लेन में बिल्कुल इसकी पोजीशनिंग ठीक थी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो के लेफ़्ट लेन पे इसने गाड़ी को मूव कर दिया, जो कि फर्स्ट या सेकंड एग्जिट पे जाती थी, थर्ड पे नहीं जाती थी। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं शी इज़ इन अ लेफ़्ट लेन, या तो यहाँ से इसको सेकंड एग्जिट चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने लेन एक कट की, फिर ये दूसरी लेन कट की, और इस तरह इसने जो सीरियस मिस्टेक थी वो कर दी, और इस तरह इसका जो टेस्ट था वो एक इस सीरियस फॉल्ट की वजह से यानी कि क्लियर नहीं हो सका। तो जैसा कि मैंने राउंड बोर्ड्स पे वीडियो बनाई हुई हैं कि आपसे अगर कोई गलती हो जाए, नेक्स्ट रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न राइट, कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपने इसे करेक्ट कैसे करना है। देखें, इससे मैंने पूछा एंड में भी स्टूडेंट से कि आपको रियलाइज़ हुआ कि आप गलत लेन में हैं। तो इस स्टूडेंट ने कहा कि जी हाँ, मुझे पता चल गया था कि आई वाज इन अ रॉन्ग लेन, लेकिन नेविगेशन कह रहा था कि थर्ड एग्जिट। लेकिन जैसा कि आपको मैंने अपनी राउंड बोर्ड्स की वीडियोस में बताया, या ये आपकी क्विक थिंकिंग होनी चाहिए कि अगर आप उस लेन में चले गए हैं जो कि सेकंड एग्जिट में जा रही है, थर्ड पे नहीं जा रही, तो आप डायरेक्टली सेकंड एग्जिट पे चले जाएं। आप लेन्स को कट करते हुए उसे ठीक मत करें, इस तरह डेंजरस हो सकता है, क्योंकि जिस लेन में आप हैं ना, बाय मिस्टेक जो गाड़ियां पीछे से आ रही होती हैं वो यही समझ रही होंगी कि आप सेकंड एग्जिट पे जा रहे हो, और सडनली आप मूव कर देते हैं अपनी गाड़ी राइट लेनों में थर्ड एग्जिट के लिए।
शी इज़ गोइंग टू पुल अप ऑन द लेफ़्ट। तो आप जो मेरी वीडियोस हैं राउंड अबाउट्स की वो ज़रूर देखिएगा। यही चीज़ें देखें, वो वीडियोस इसलिए आपके लिए वो बनाई गई हैं ना कि ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, या हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो आपकी ये क्विक डिसीजन होता है या क्विक थिंकिंग होती है कि अगर गलती हो गई, या तो आप सर्कल दोबारा कर लें, या आप जिस लेन में हैं वो लेन उस एग्ज़िट पे नहीं जा रही, जहाँ पे वो लेन जा रही है आप उस एग्ज़िट पे चले जाएं। अगर वो मेंशन करती है ओनली लेफ़्ट तो आप लेफ़्ट मुड़ जाएं। अगर वो आपको कहती है फर्स्ट या सेकंड एग्ज़िट, अगर आपसे मिस हो गई ही है वो एग्ज़िट, तो जहाँ पे वो आपको लेन लीड करते हुए लेके जा रही है आप वहाँ पे चले जाएं। लेकिन आपने गलत डिसीजन नहीं करना, या नर्वस हो के सडनली टर्न नहीं मारने, लेने कट्स नहीं करनी। तो इस स्टूडेंट के मिरर्स अच्छे थे, लेकिन लेन डिसिप्लिन में या चेंज ऑफ डायरेक्शन में इसकी जो सीरियस फॉल्ट हुई वो मैंने आपको बता दी। तो आपने कोशिश करनी है, इन गलतियों से सीखना है। मेरे पास जो सी वीडियोज़ हैं उसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने जैसे पास किया। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको ज़्यादा वो वीडियोस दिखाता हूँ जिनमें मिस्टेक्स होती हैं, क्योंकि हम मिस्टेक्स से सीखते हैं। तो जो पास होते हैं वो तो इतनी मिस्टेक्स करते ही नहीं, आपको सही से अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सी मिस्टेक्स या सीरियस या मेजर या डेंजरस या माइनर मिस्टेक्स। तो इस तरह जो वीडियोस वो वाली जिनमें स्टूडेंट्स ने सीरियस या डेंजरस मिस्टेक्स की होती हैं, नेक्स्ट रोड शी इज़ गोइंग टू टर्न राइट। तो जिनमें स्टूडेंट्स ने ज़्यादा मिस्टेक्स की होती हैं जिनकी वजह से टेस्ट पास नहीं होते, तो मैं वो कोशिश करता हूँ आप तक वो पहुँचाऊँ ताकि आप उन चीज़ों से सीखें। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, ये आजकल जैसे आपके पास ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं कि आप टेस्ट के दौरान कौन कौन सी मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते हैं। देखें, बहुत से दूसरे चैनल्स हैं, वो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत से दूसरे चैनल्स हैं जो डेफिनेटली वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको बताते हैं। तो मैंने ये स्पेसिफ़िकली अपने लोगों के लिए ये चैनल बनाया है अपनी ज़ुबान में, कि जो नॉलेज होता है या इल्म होता है ना, इसमें कोई लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होता। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात है। आपको समझाने के लिए ये मैं अपनी ज़ुबान में या अपनी लैंग्वेज में आपको बताता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट्स करके कहते हैं कि प्लीज़ इंग्लिश में भी आप इसको ट्रांसलेट करें। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आई कैन ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एज वेल। लेकिन जो समझने वाले हैं उनको बेटर पता होगा कि जो अपनी ज़ुबान में आपको ये चीज़ समझाई जाती है, आप उससे जल्दी क्विक लर्न करते हैं। ये क्या होता है ना, ये एक आइडिया होता है या चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में बैठानी होती हैं कि ये गलतियां नहीं करनी और कहाँ पे आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो बहुत से जो हमारे यानी कि देखने वाले हैं उनको आसानी से ये चीज़ें समझ आ जाती हैं, और बहुत से लोगों ने इन वीडियो से सीखा, अपनी गलतियों पे काबू पाया, अपने टेस्ट भी पास किए। बहुत से लोगों ने कमेंट्स करके भी बताया। तो इस तरह यहाँ पे एग्जामिनर ने इससे इमरजेंसी स्टॉप करने को भी कहा। तो इमरजेंसी स्टॉप जैसे कि एग्जामिनर ने पहले इसको कहा था कि पुल अप ऑन द लेफ़्ट, और उसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि ही इज़ गोइंग टू कैरी ऑन इमरजेंसी स्टॉप ऑन दिस रोड। तो इस तरह इसकी इमरजेंसी स्टॉप भी हो गई। लेकिन इन दिनों में जैसा कि कोविड के बाद जो टेस्ट होता है वो आपका फुल होता है 40 मिनट्स का, कि उसमें आपको वो सारे जो से ड्राइव होती है या मनूवर्स होते हैं उनके बारे में आपको यानी कि ड्राइव कराई जाती है। आपका जो टाइम होता है वो पूरा किया जाता है, और आपसे एक मनूवर और मे बी इमरजेंसी स्टॉप 5 में से ये कह लें कि 2 या 3 को कराते हैं, 2 को नहीं कराते। तो ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ामिनर आपको उस दिन इमरजेंसी स्टॉप
करने को कहता है या नहीं। तो जैसा कि शुरू में इस स्टूडेंट ने एक रिवर्स पैरेलल पार्किंग का मनूवर ऑलरेडी कर लिया हुआ है, तो इस तरह ये एक उसने एमरजेंसी स्टॉप करने को भी कहा। ये एमरजेंसी स्टॉप की एक्सरसाइज होती है। तो मेक श्योर करें आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छी से अच्छी तैयारी करें टेस्ट की। और आप जो राउंड बाउट्स हैं, बेशक ये राउंड बाउट्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट हैं कि हर जगह पे जो राउंड बाउट्स होते हैं सेम नहीं होते। आपने सिर्फ क्लिक करना होता है कि राउंड बाउट को क्लियर कैसे करना है। एंड ऑफ द रोड टर्न राइट। कहीं पे अगर आप दूसरे एरियाज़ में हैं, दूसरी सिटी में हैं, वहाँ पे राउंड बाउट्स में किसी में 3 लेनें होंगी, किसी में 4 लेनें होती हैं, किसी में 2 लाइंस होती हैं, मार्किंग बनी होती है एरोज़ वाली लेफ़्ट या स्ट्रेट। तो आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि उन टेस्ट रूट्स पे जाएं और वहाँ से आप प्रैक्टिस करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में जान सकें और राउंड बाउट्स के बारे में आप का नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो राउंड बाउट्स क्लियर करने के लिए आप जब डिफरेंट जगहों पे जाते हैं ना, जैसे अगर मैं भी किसी दूसरी सिटी में जाऊंगा और वहाँ पे कोई राउंड बाउट आता है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं राउंड बाउट्स के, उन्हें यूज़ करना होता है कि ये कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, इसकी कितनी एग्जिट्स हैं। फिर आप जब अप्रोच करते हैं कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड एग्ज़िट पे जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली आप लेफ़्ट साइड्स पे रहते हैं। अगर नीचे मार्किंग स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रही हो कि लेफ़्ट लेन ओनली लेफ़्ट या राइट लेन सीधा जा रही है तो फिर आप उसके मुताबिक लेन को चूज़ करें। लेकिन अगर लेन्स ज़्यादा हैं, 3 हैं या 4 हैं, तो आपने उसके मुताबिक अपनी जो गाड़ी की पोजीशनिंग है, अगर थर्ड एग्ज़िट पे जाना है, कंट्रोल है या अनकंट्रोल है, तो उसके मुताबिक आपने अपनी गाड़ी की जो पोजीशन है वो करनी होती है। तो ये जो वीडियोस हैं जो मैंने राउंड बाउट्स पे बनाई हुई हैं, आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगी। और आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें ताकि आप अपना टेस्ट अच्छे टाइम पे पास कर सकें और अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखें। आप एक अच्छे और सेफ ड्राइवर बने ताकि एग्ज़ामिनर जब आपको चेक करता है कि आपकी मिरर्स की एबिलिटीज़ बहुत अच्छी है, आपकी गाड़ी की कंट्रोलिंग बहुत अच्छी है, तो सम टाइम वो अपना जो डिसीजन है ना वो चेंज कर लेता है। यकीन जानिए सम टाइम एग्ज़ामिनर एंड में डबल माइंडेड होते हैं कि पास करें कि ना करें। वो क्यों कि सम टाइम एग्ज़ामिनर एंड में भी हो सकता है वो आपसे कोई रोड के रिलेटेड या राउंड अबाउट के रिलेटेड या ट्रैफिक लाइट के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन इसलिए वो पूछता है कि उस टाइम उस एग्ज़ामिनर का जो कॉन्सेप्ट है आपके बारे में वो थोड़ा शायद डाउटफुल हो कि शायद इसका इस साइन के बारे में या इस जंक्शन के बारे में या इस राउंड अबाउट के बारे में इसका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर नहीं है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज से काफ़ी साल पहले एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था। यहाँ पे एक हेज़ का एरिया है, वहाँ पे नेशनल स्पीड लिमिट होती है, तो वहाँ पे वो टेस्ट में गया तो वहाँ पे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम रही क्योंकि नेशनल स्पीड लिमिट जैसा कि आपको पता है 70 है, तो वो 45 या 50 पे था, तो उसने मोटरवे को या ड्यूल कैरिजवे को ज्वाइन किया। बाकी ओवरऑल उसका टेस्ट ठीक रहा, लेकिन वापसी पे जब एग्ज़ामिनर वापस आया तो उसने उस स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज़ द नेशनल स्पीड लिमिट। तो उसने जो सा आंसर था वो गलत दिया, उसने कहा कि 60, वो भूल गया। तो एग्ज़ामिनर ने उसको पास नहीं किया। तो एग्ज़ामिनर ने कहा कि अगर तुम मुझे राइट आंसर दे देते ना तो आई वाज गोइंग टू पास यू। मेरे कहने का ये मतलब है
कि जब आप रोड पे जाते हैं ना तो आप का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए कि इस साइन का क्या मतलब है, और स्पीड लिमिट्स का आप कोई साइन देखें, स्पेशली नेशनल स्पीड लिमिट का। तो कहने का ये मतलब है, अगर वो स्टूडेंट उस टाइम आंसर ठीक कर देता कि नेशनल स्पीड लिमिट 70 होती है, तो वो एग्जामिनर उसे पास कर देता। मेरे पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक और स्टूडेंट था, तो वो सेकंड एग्जिट के लिए राइट का सिग्नल दे रहा था। तो सेकंड एग्जिट स्ट्रेट अहेड थी और उसने 2 दफ़ा राइट का सिग्नल दिया गया। वो सेकंड एग्जिट पर ही था, लेकिन इंटर होने से पहले वो बार बार राइट का सिग्नल दे रहा था, और मैं पीछे बैठा हुआ देख रहा था। उसने बिल्कुल 2 दफ़ा लगाया और बाकी ओवर उसका टेस्ट ठीक रहा। जब वापसी पर टेस्ट ख़त्म हुआ तो एग्जामिनर ने उस स्टूडेंट से पूछा कि व्हेन यू गो स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट, तो आप कौन सा सिग्नल लगाते हैं और कब लगाते हैं। तो उस टाइम उस स्टूडेंट ने कहा कि वी गिव लेफ़्ट सिग्नल व्हेन वी पास द फर्स्ट एग्जिट, यानी कि फ़र्स्ट एग्जिट के बाद हम सिर्फ लेफ़्ट का सिग्नल देते हैं सेकंड एग्जिट के लिए। तो एग्जामिनर ने कहा कि भी तुमने पीछे 2 दफ़ा राउंड बोर्ड पे राइट का सिग्नल लगाया स्ट्रेट अहेड सेकंड एग्जिट के लिए। तो उस स्टूडेंट ने कहा कि हाँ, मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैंने गलती की है। उस टाइम मैं नर्वस था, लेकिन क्योंकि उस स्टूडेंट ने आंसर ठीक किया था कि सेकंड एग्जिट के लिए हमें शुरू में कोई सिग्नल नहीं चाहिए और फर्स्ट एग्जिट के बाद ओनली वी विल गिव अ लेफ़्ट सिग्नल, तो उसने बिल्कुल सेटिस्फाइड कर दिया था एग्जामिनर को और एग्जामिनर ने उसे पास कर दिया। देखें, ये होता है कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में होता है। सम टाइम नर्वसनेस में, कंफ्यूजन में हम मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप एग्जामिनर के साथ फर्स्ट टाइम बैठे होते हैं ना सीट पे, उसे तो आपके नॉलेज का पता नहीं होता। तो वो आपको एंड में, अगर आप पास होते हैं तो वो डायरेक्टली आपको बता देते हैं कि आप पास हो गए हैं, और अगर आप पास नहीं होते वो आपको रीज़न बताते हैं कि आपको उन्होंने पास क्यों नहीं किया। तो जैसा कि चले वापस इस स्टूडेंट पे थोड़ा आ जाते हैं। तो इसका टेस्ट ख़त्म होने वाला है अब। तो शी इज़ गोइंग बैक टू द टेस्ट सेंटर। तो जैसा कि ओवरऑल इसकी ड्राइविंग ठीक रही थी, लेकिन इसने एक सीरियस फॉल्ट कर दिया। तो देखें, मैं ये जो साथ साथ आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज शेयरिंग होती है आपसे कर रहा हूँ, या ऐसे इंसिडेंट आपसे मैं शेयर करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट इनको फ्यूचर में फेस कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो एग्ज़ामिनर जब आपसे एंड में क्वेश्चन पूछते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो आप सोच समझ कर उसका आराम से आंसर करें और उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, ताकि जो एग्ज़ामिनर के माइंड में सम टाइम ऐसा होता है, ये एवरी टाइम ऐसा नहीं होता, सम टाइम ऐसा होता है, ये कह लें कि 10 में से 2 स्टूडेंट या 10 में से 1 स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिसके बारे में एग्ज़ामिनर शायद डिसीजन नहीं करता कि इसे मैं पास करूं कि फ़ेल करूं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपने ऐसी की होती हैं कि वो क्लैरिफिकेशन चाहता है उस पर कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो जब भी एग्जामिनर्स आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है एंड में, तो आप कोशिश करें आप उसका प्रॉपर रीज़नेबल सोच के आंसर करें और आराम से उसे आप बताने की कोशिश करें जो भी आपको उस चीज़ के मुतालिक नॉलेज है। जैसे में आप ज़रूर अपना टाइम लें, कोई भी मनूवर करना है, या आप जब भी टेस्ट पे जाएं मेक श्योर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा मिरर चेक करें, आप लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें। अगर कहीं राउंड बोर्ड पे आप गलत लेन या गलत एग्ज़िट पे चले जाते हैं, लेकिन आप सही ये प्रोसीजर फॉलो करते हुए गलत एग्ज़िट पे भी चले जाते हैं, तो वो आपकी सीरियस फॉल्ट में नहीं आता। एग्ज़ामिनर आपको घुमा के वापस उस टेस्ट रूट पे ले जाएगा, लेकिन आप कोई सडन या क्विक टर्निंग नहीं करनी विदाउट चेकिंग मिरर्स। और अगर आपको जैसे रियलाइज़ हुआ कि गलती हो गई है, ये लेन उस एग्ज़िट पे नहीं जा रही, तो आप उसी डायरेक्शन में जाएं जहाँ पे वो आपको लेन लेके जा रही है। उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे।
नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। बहुत सी दूसरी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों तक भी पहुँचाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मोर टॉपिक्स पे बात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।